देखो SN1 SN2 रिएक्शन में शुरू किए हैं अभी SN2 रिएक्शन से। SN2 नाम पढ़ा है, पूरा नाम है इसका बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ जो 2 है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है। तो जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है तो रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of substrate multiplied by concentration of reagent, और दोनों का पावर है 1। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन और रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करेगा। अगर सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को या रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो जब एक्सपेरिमेंट से ऐसा मिले कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पर, तो जब ऐसा रेट इक्वेशन मिले तो हम लोग कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, और फिर ये पहचान लेते हैं कि जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन है SN2 रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट क्या होगा, तो ये अलग अलग कंपाउंड्स का रिएक्शन है। ये है रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का SN2 रिएक्शन होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का भी SN2 रिएक्शन होता है, और 1 डिग्री ईथर्स का भी SN2 रिएक्शन होता है। यानी कि SN2 रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है वो यही चारों हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री ईथर। लेकिन तीनों कंपाउंड अलग अलग तरह का है तो यहाँ पर रिएजेंट में डिफरेंस हो जाता है। अल्काइल हैलाइड में रिएजेंट होता है एक्वस KOH, एक्वस NaOH, एक्वस NaOR, KCN, KI, इस तरह का रिएजेंट होता है अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्कोहल और ईथर में अंतर बस छोटा सा है कि अल्कोहल में O के साथ H है, ईथर में O के साथ R है, इसलिए ज्यादातर रिएक्शन जो अल्कोहल का होता है वही रिएजेंट ईथर से भी रिएक्ट करता है। तो इसीलिए दोनों में रिएजेंट सेम है, और ये रिएजेंट है क्या, तो याद रखना ये है कॉन्सेंट्रेटेड HX। HX क्या हो सकता, तो HCl, HBr या HI हो सकता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स के लिए मोस्ट कॉमन रिएजेंट एक्वस KOH हो जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री ईथर के लिए हो जाता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, HBr, HI। और E2 मैकेनिज्म की तरह SN2 मैकेनिज्म भी कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म। और इस मैकेनिज्म का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप क्या है इसको अब आगे समझेंगे। सबस्ट्रेट में CH3 के साथ Cl है, प्रोडक्ट में CH3 के साथ OH है, यानी कि ये जो क्लोरीन है सबस्ट्रेट में वो प्रोडक्ट में नहीं है, यानी कि क्लोरीन कार्बन को छोड़ करके बाहर चला गया और उसके जगह पर आ गया OH। तो इसको इसीलिए इसको कहते हैं कि क्लोरीन इज रिप्लेस्ड, इसको रिप्लेस कर दिया है। कौन रिप्लेस कर दिया है, तो OH ग्रुप को कर दिया है। तो क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल रहा है कार्बन को छोड़ करके, देयरफॉर इसी को कहते हैं लिविंग ग्रुप। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर है OH माइनस, इसको कहते हैं इनकमिंग ग्रुप। तो अभी जो आप सुने थे मैकेनिज्म के बारे में कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप को यही है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है। आप इसका स्ट्रक्चर से समझिए। स्टेप 1,
यहाँ पर कार्बन टेट्राहेड्रल है, इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, Cl, और इस कार्बन से बॉन्डेड है 3 हाइड्रोजन। क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने -I इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो ये हो जाता है पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव। और इस CH3Cl का रिएक्शन है एक्वस KOH के साथ, तो KOH से जो रिएजेंट मिलता है न्यूक्लियोफाइल, उसको पहचान लीजिए। तो KOH ब्रेक कर जाएगा OH माइनस में, तो यहाँ पर जो रिएजेंट है वो हो गया, जो न्यूक्लियोफाइल है वो हो गया OH माइनस। अब यही Cl है लिविंग ग्रुप, Cl है लिविंग ग्रुप। इसी लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से OH माइनस आयन आता है और इस कार्बन को अटैक करता है। इसी को कहा जाता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। ऐसा इसलिए होता है कि जो लिविंग ग्रुप है वो अपने आप में पार्शियल नेगेटिव है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी नेगेटिव चार्ज है। तो Cl के तरफ से OH माइनस आएगा, तो ये जो पार्शियल नेगेटिव Cl है उसको रिपेल करके यहाँ से हटा देगा। तो इसलिए OH माइनस Cl के तरफ से कार्बन को अप्रोच नहीं करता है, वो Cl के अपोजिट साइड से आता है, जिधर की ओर Cl माइनस का इफेक्ट नहीं हो, और इसी से बन जाता है एक ट्रांजिशन स्टेट। OH कार्बन से बॉन्ड बनाने लगता है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटने लगता है, और बाकी जो तीनों हाइड्रोजन है वो अब एक प्लेन में आ जाता है। तो ये हो गया, बन गया ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ क्लोरीन है पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव। क्या हुआ, आप E2 में भी पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिशन स्टेट बनते समय जैसे जैसे इधर का बॉन्ड टूटता है वैसे वैसे इधर का बॉन्ड बनने लगता है। तो एज Cl starts to leave कार्बन, कार्बन को छोड़कर जैसे जैसे Cl निकलने लगता है, OH माइनस स्टार्ट्स फॉर्मिंग बॉन्ड। OH माइनस जो है बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, स्टार्ट्स फॉर्मिंग बॉन्ड विथ कार्बन। उसी कार्बन से OH माइनस बॉन्ड बनाने लगता है, जिस कार्बन से क्लोरीन यानी कि लिविंग ग्रुप लीव करता हुआ रहता है। और जब इतना हो जाता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट बन गया, और जब ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है, जो ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना ये फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। ये बॉन्ड फाइनली ब्रेक कर जाता है, Cl माइनस बाहर निकल गया, और OH और कार्बन का बॉन्ड फाइनली फॉर्म कर गया। तो फिर कार्बन का वैलेंसी 4 हो गया, एक OH के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ। तो अब इस तरह से बना दीजिए, फिर से एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है, और Cl माइनस बाहर निकल गया, और यही बन गया प्रोडक्ट। तो यही इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यहाँ है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। इसका इम्पोर्टेंस क्या है आगे के डिस्कशन में और मालूम होगा। क्लोरीन यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका -I इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया, तो कार्बन हो गया पार्शियल पॉजिटिव। तो इसी पार्शियल पॉजिटिव कार्बन को न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ध्यान यही रखना है कि जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बॉन्डेड होगा, उसी कार्बन को न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रॉम अपोजिट साइड और क्या करेगा, ट्रांजिशन स्टेट बना लेगा। ट्रांजिशन स्टेट बना कैसे, तो जैसे जैसे Cl निकलता है वैसे वैसे OH बॉन्ड बनाने लगता है, तो पार्शियली ब्रोकन और पार्शियली फॉर्म्ड बॉन्ड हो जाता है, तो इसी को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। और पार्शियली ब्रोकन और पार्शियली फॉर्म्ड बॉन्ड है, टूटा फूटा बॉन्ड है, इसलिए ये स्पीशीज हाईली अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने के कारण ये जैसे ही बना ये बहुत ही तेजी से कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो जो दो स्टेप है, स्टेप 1 और स्टेप 2, इसमें स्टेप 1 कहलाता है स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप के बारे में आप काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कई बार कि दिस स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसका मतलब है कि रिएक्शन का रेट क्या होगा वो यही स्टेप डिटरमाइन करेगा। दिस स्टेप डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए कहते हैं इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये कौन सा स्टेप होता है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है। और इस स्लोएस्ट स्टेप में 1 mole of OH minus ion and 1 mole of reagent, substrate, 1 mole of alkyl halide, 1 mole of OH minus ion दोनों पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए इस ऐसे रिएक्शन का ऑर्डर 2 हो जाता है। और जो कुछ देर पहले लिखे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें सबस्ट्रेट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी पार्टिसिपेट कर रहा है। जिस कार्बन से हेलोजन एटम बॉन्डेड है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये है कार्बन नंबर 1। तो कार्बन नंबर 1 को लिखिए, इससे बॉन्डेड है एक हेलोजन Cl, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन दिखाइए, और एक है CH3 ग्रुप, उसको भी दिखाइए इस तरह से। मतलब जिस कार्बन से हेलोजन बॉन्डेड है उसी कार्बन पर ध्यान रखना है और उससे बॉन्डेड चारों ग्रुप्स को अलग अलग दिखा देना है। और फिर रीएजेंट को पहचान लेना कि रीएजेंट है OH माइनस, कहाँ से आएगा, तो अपोजिट साइड से आएगा। ये है क्लोरीन, तो इसका अपोजिट साइड ये राइट में दिख रहा है, तो इसका अपोजिट साइड लेफ्ट साइड से OH माइनस कार्बन को अटैक करेगा और बना लेगा ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट जब बनाइएगा तो तीनों ग्रुप्स प्लेनर हो जाएगा, चौथा ग्रुप OH माइनस और पांचवा ग्रुप पार्शियल नेगेटिव Cl। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद बना लीजिए प्रोडक्ट, इधर लिख दीजिए OH, कार्बन से बॉन्डेड 2 हाइड्रोजन, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक है CH3, उसको ऐसे लिख दीजिए। अब इसी तरह से इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अपने से लिख करके पूरा करो। चलो इसको पूरा करो जल्दी से, 2 मिनट के अंदर। और ऐसा एक बार लिख लिए तो अब इसके बाद प्रोडक्ट लिख लीजिएगा, OH CH CH3, और इधर या तो C2H5 या फिर CH2 CH3, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसी जगह पर एक काम और समझ लेना है, SN2 रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम अपोजिट साइड, उसका एप्लीकेशन यहाँ पर आपको तुरंत देखने को मिलेगा। देखिए ये जो कार्बन है रिएक्टेंट में, जो सबस्ट्रेट है उसमें ये कायरल कार्बन है, और इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब है
कि जब ये मॉलिक्यूल भी कायरल है, मॉलिक्यूल कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और देखो जो प्रोडक्ट बना है इसमें भी कार्बन कायरल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ भी नहीं है, तो ये कंपाउंड भी कायरल है, और कायरल होने से ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। यानी कि वन ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट, अब इसका इंपॉर्टेंस आ रहा है, वन ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट फॉर्म्स वन ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो हर SN2 रिएक्शन का ये फीचर है, याद रख लो आप। हर SN2 रिएक्शन में ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। अब जरा Cl ग्रुप के स्पेशियल पोजीशन पर ध्यान दो। अगर हम लोग इस तरह से वर्टिकल कार्बन को समझें तो यहाँ से राइट साइड में Cl है, जबकि प्रोडक्ट में लेफ्ट साइड में OH है। तो स्पेस में Cl जिस तरफ रहता है उसके अपोजिट साइड में OH प्रेजेंट रहता है, इसीलिए थ्योरी दिया गया है कि OH माइनस यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम अपोजिट साइड। और जब ऐसा होता है तो हम लोग याद करिए कि राइट से लेफ्ट में ग्रुप आ गया, तो इसको हम लोग कहते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते थे, इन्वर्जन। तो यहाँ पर हो गया इन्वर्जन। अगर ग्रुप राइट में है और प्रोडक्ट में ग्रुप आ गया लेफ्ट साइड में, तो इसी को कहा जाता है इन्वर्जन। मतलब यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। तो हर SN2 रिएक्शन का ये फीचर है। किसी भी हर SN2 रिएक्शन में इसी तरह से ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट से ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, एक बात। दूसरी बात, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि देयर इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। तो SN2 रिएक्शन का यही एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। हम लोग एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो एक्सपेरिमेंट से दो तीन बात पर ध्यान रखते हैं। क्या? कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या मिला है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 2 मिल गया तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो SN2 रिएक्शन है। दूसरी बात ये ध्यान देते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो इससे भी समझ जाते हैं कि दिया गया रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होगा। और ये भी ध्यान रखना होता है कि प्रोडक्ट में इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना है या नहीं बना है। अगर इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन गया है तो फिर ये कहते हैं कि गिवन रिएक्शन इज SN2 रिएक्शन। हेडिंग दीजिए SN2 रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स होना चाहिए 1 डिग्री। एग्जाम्पल CH3OH प्लस HCl HBr तो बना लेता है CH3Cl प्लस H2। इसका भी मैकेनिज्म लिखते हुए उसी तरह से लिखते हैं। ऑक्सीजन पर OH ग्रुप के ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, HCl से मिल गया H प्लस, तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोटोनेशन, जो आप पढ़े होंगे एलिमिनेशन में भी। इस प्रोटोनेशन से बन जाता है CH3OH2 प्लस। सेकेंड स्टेप में
ये जो पहला स्टेप में जो बना प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसी के साथ अब सेकेंड स्टेप में HCl से H प्लस मिल गया, तो बचा हुआ पार्ट है Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल। ये Cl माइनस ये पूरा चक्कर लगाते हुए अपोजिट साइड से कार्बन को अटैक करता है और पहले की तरह से ही एक बना लेता है ट्रांजिशन स्टेट। अब H2O बाहर निकलने लगता है और जब ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया तो फाइनली अब यहाँ से H2O बाहर निकल गया और प्रोडक्ट बन गया Cl CH3 प्लस H2O। जब ईथर रहता है, एल्कोहल भी कर देते हैं और यही कर देते हैं 1 डिग्री ईथर। ईथर में ले लेते हैं CH3O CH3 H प्लस के साथ यहाँ भी पहले प्रोटोनेशन हो जाता है और बना लेता है CH3OH CH3 लोन पेयर, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। फिर सेकेंड स्टेप में ये जो बना प्रोटोनेटेड ईथर, यही प्रोटोनेटेड ईथर को मान लीजिए रिएक्शन HI से हो रहा है, तो I माइनस यहाँ पर अब फिर से अपोजिट साइड से इस कार्बन को अटैक करता है और एक ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है। और जब ट्रांजिशन स्टेट बन गया तो फाइनली यहाँ से ये ग्रुप अलग हो जाता है, यहाँ से ये टूटकर अलग हो गया। यहाँ से अलग हो गया तो प्रोडक्ट बन गया CH3I। इधर से देखो यहाँ CH3I हो गया, तो एक प्रोडक्ट हो गया CH3I और दूसरा प्रोडक्ट CH3OH हो गया। ये हो गया ईथर का मैकेनिज्म।